अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम द ब्यूटीफुल सेट ऑफ बेल्स ऑफ। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। सबसे पहले सारे व्यूअर्स को 23 मार्च पाकिस्तान डे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान का, और कराची में जिस तरह PSL सीजन 3 के फाइनल की तैयारियां हो रही हैं, तो हम ज़्यादा थैंकफुल हैं हमारे सारे बुजुर्गों की, और जिन्होंने इतनी सारी जिद्दोजहद की पाकिस्तान बनने के लिए। अगर ये सब ना होता तो आज हम सब ना होते यहाँ पे। सो वी हैव सीन एज टू हाउ मच कराची इज एंटिसिपेटिंग दिस फाइनल आफ्टर सो मेनी ईयर्स। आफ्टर 2009 ये पहला इतना बड़ा मैच हो रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। सो हम सबके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मैच हो। हम बात करेंगे आज कि इस्लामाबाद और पेशावर कैसा मैच हमें देने वाले हैं, ल्यूक रॉन्ची और कामरान अकमल किस तरह की बैटिंग करने वाले हैं, एंड वील ऑल्सो इवेलुएट कि किस तरह परफॉर्मेंसेज रही हैं PSL सीजन 3 में। ये सब करने के लिए हमारे साथ है सबसे पहले आसिफ खान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा है। आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ है डॉक्टर बासित शौकत, वेरी गुड एनालिस्ट एंड वेरी गुड डॉक्टर एज वेल। डॉक्टर साहब, शुक्रिया शो पे होने के लिए, और हम सबको एंटरटेन करने के लिए, आप सबको एंटरटेन करने के लिए वेरी ब्यूटीफुल मतीरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपके मेहमान बहुत ही वो क्या होते हैं, सफेद हैं। किसके? अरे क्या कह रही है यार, वेरी प्योर। ये मतलब बहुत ही गंदी बातें कह रही है मेरे बारे में। अच्छी बात करें तो कि आप लोग कब से बैठे हैं? हम तो अभी हो। आए शो पे मतीरा, आप काफी देर से। ये मुझे ये किसके फोन है? ये इस फोन में मुझे कुछ दिखा रहे थे। ये क्या कर रही थी? मैं देख रहा था लौंगिया। चाचा का नाम तो बता दें सबको। मतीरा आप ही बता दें, नाम तो बता दें। काम जो है हमारा, हमने हमारे 15 बच्चे हैं। अब सोच लीजिए हमारा काम आप अब मतीरा आप जो बात करनी पहुंची है, मैं बता रही हूँ, बात तक पहुंच रही है। मैं बोल रही हूँ आपको बात तक बाप गर्मी तो नहीं लग रही? अरे ये कौन आ गई? आयशा भोसले की नजर गर्मी सुर लगा दिए कम बखत। आप प्लीज बात कर ले इनसे। नहीं भाई, आप इतना करीब से जब उनको नहीं मैनेज कर पा रही तो मैं कैसे मैनेज करूँ? मैं मैनेज नहीं कर रही, वो सुन नहीं पा रहे ना। जैसे आप बता रहे थे कौन। अबे मैं क्यों बुनूंगा? अबे मैं कोई दादी लग रहा हूँ, कोई स्वेटर बुन नहीं पा रहे। मनूज किस्म का आदमी है। बात कोई बुनने की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं खेलने की। यही तो अभी मेरे को ये नहीं समझ में आया। लोरिया देख, इस मुल्क को बने हुए कितने दिन हो गए हैं? मैं लोरिया नहीं हूँ, मतीरा हूँ। कौन है समीरा? देख समीरा, बात ये है कि हमारे मुल्क को बने हुए इतने सारे साल हो गए। मुझे भी लोग कहते पता नहीं इस बुड्ढे को इतने साल हो गए, जान नहीं दिया, जान नहीं छोड़िया। आज पता नहीं कितने सालों बाद मैं आज इस शहर की सड़कों पे निकला। आपको आजादी महसूस हुई? नहीं वो तो अभी नहीं, अभी जाऊंगा तो पेट खुलेगा। अभी पेट में गड़बड़ चल रही है। आजादी की बात कर रही हूँ। मैं भी वही कह रहा था, वो मैं फक्की के बाद लेता हूँ। आप बल्ले से खेलते हैं? अल्लाह माफ करे, लौंडिया कैसी गंदी बातें कर रही है। उससे खेलते नहीं, उससे दूर रहते मनूज लड़की, ऐसी बातें नहीं करते। मैं बता आज पता नहीं क्या तुम दोनों मनुष्य ये दोनों जो बैठे ना, ये वाला और ये वाला दोनों में। तो जब मैं बहुत अच्छे बाद आज अपनी कराची की सड़कों पे निकला तो अरे खुदा की कसम दिल खुश हो गया। मुन्ने का जी चाह रहा था मुंह चुम लूं। मुन्ना कौन पूछो? कौन? वो नहीं अपना, यहाँ बैठिए ना तू। हाँ, वो नहीं अपना जो चीफ मिनिस्टर चल लिया है, क्या नाम है उस लौंडे का? कौन? अरे कोई है? अरे नहीं, वो तो यंगस्टर की बात नहीं करता। वो मुन्ना बड़ा प्यारा चश्मा लगाता है, कौन सा क्या है, बड़ा अच्छा लड़का है। यकीन करो, पता नहीं कितने साल बाद इस जिना साहब के शहर को मैंने चमकते देखा। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना कौन पागल है ये? अरे मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे जिन्होंने इस मुल्क को हमारे लिए बनाया। और आपको किसने बनाया? क्या आप यहाँ पड़े? और नहीं यार, थोड़ा सा कुदूस देखो, हम बत्ती देखने आए। सुने, हम आपको बत्ती दिखाने जा रहे हैं। बत्ती देखें। हम यही बता रहे हैं कि आज हमने सड़कों पे निकल के देखा, कुछ जिना साहब का पाकिस्तान नजर आया। वरना इन बच्चों ने इससे जो पत्नी प्यारा, क्या नाम लिया तुमने इसका, वजीर आला का? मुराद अली शाह। हाँ वही तो उस बच्चे ने आके काम किया। वरना उससे पहले सारे ना खल्क किसे
देखने हैं, इतना कचरा भरा हुआ है। नेशनल स्टेडियम पे तो ऐसी माशाल्लाह चमकदार हुआ है, ऐसी रोशनियां हैं कि दिल खुश हो गया। जिना साहब आज इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। वैसे आप कौन सी सड़कों से निकले थे? हमें तो रास्ता ही नहीं मिला। ये इतना खुश हो जाएंगे कि ये ऊपर ही ना चले जाए खुशी के मारे। आप बहुत खुश हो रहे हैं, ज्यादा खुश हो रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं कुछ पागल हो गई है। मैं पाकिस्तानी आदमी को बुश कहाँ से लग रहा हूँ? अंधी है क्या? ये ले ले, ये लगा ले, इनको कमजोरी है और रहने की। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहें अगर हम के PSL सीजन 3 के जो टॉप बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस अगर हम अपनी स्क्रीन पे भी देख लेते हैं कौन से 3 टॉप बॉलर्स हैं, लेकिन हमने देखा है कि हसन अली इज बैक इन फॉर्म। हमने मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंसेस देखी हैं और बॉलिंग में देखा जाए तो ज्यादातर जो है वो पेसर्स कामयाब रहे हैं। अगर हम टॉप पे देखें तो फहीम अशरफ है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, 17 विकेट्स हैं उनके। उस्मान खान शिनवारी की भी 16 विकेट्स हैं, लेकिन हमने देखा पिछले मैच में ही वेंट फॉर सो मेनी रन्स। उसके बाद वहाब रियाज है, लेकिन वहाब रियाज, फहीम अशरफ, दे विल बी इन द गेम इन द फाइनल। तो शायद इस्लामाबाद को और पेशावर को दोनों को एज होगा कि उनके बॉलर्स टॉप विकेट टेकर्स हैं। बिल्कुल सर, देखा जाए तो दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं। जैसे फहीम अशरफ लीडिंग विकेट टेकर हैं, हाँ। लेकिन लास्ट मैच जो हुआ इसमें इनको बहुत मार पड़ी थी, 53 रन दिए थे। लेकिन कराची कल का जो सबसे बड़ा एज है ना, दोनों टीमों के पेसर्स का मुकाबला होगा। क्यों? क्योंकि कराची की विकेट थोड़ा सा सीम करेगी, जिस तरह की या हवा है तो बॉल मूव करेगी, तो जो बॉलर उससे फायदा उठाएगा, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल करेगा अर्ली ऑन। क्यों अर्ली ऑन? क्योंकि दोनों टीमों की जो ओपनर्स हैं, एक तरफ रॉन्की है इस्लामाबाद के, दूसरी तरफ कामरान अकमल है। तो सर अगर उन दोनों में से कोई एक भी जल्दी आउट होता है दोनों टीमों में से, तो दूसरी टीम को एज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अकमल का फायदा कैसे उठाया जाता है? ये देख आसिफ भाई को रही है और सवाल डॉक्टर साहब से पूछा है। अब आप बताएं डॉक्टर आया हुआ है। डॉक्टर सुबह उठ के पेट नहीं खुलता, कुछ बता दे। आपकी जबान बहुत खुली हुई है इसलिए पेट नहीं खुलता। कैसी बच्चे, अल्लाह माफ करे, ये बच्चे आजकल की, अल्लाह माफ कर। चल पूछ ले, तू ही पूछ ले। मैं कह रही हूँ फायदा कैसे उठाएं? विकेट से। विकेट से? जी बिल्कुल, इन तीनों से। व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम कराची पिच? किस तरह की पिच होगी? कराची की पिच गीली है या सूखी है? Have you seen any games being played on Karachi recently? देखिए विकेट फ्रेश बना है। सही है। कराची का जो फ्रेश, इट्स अ फ्रेश विकेट, अनटच्ड। या ओके। तो कराची की ट्रेडिशनली अगर देखें ना, विकेट्स तो कराची में एक तो इंटरनेशनल मैच जैसे आपने कहा हुआ ही नहीं काफी अच्छे से, लेकिन आखिरी जो हमने डोमेस्टिक यहाँ मैच देखा था उसमें काफी ज्यादा गेंद सीम और स्विंग हुआ था। ठीक है। समीउल्लाह नियाजी का, तो उसको अगर जहन में रखें, लेकिन वो गेंद भी दूसरा था, वो ड्यूक का गेंद था। लेकिन यहाँ नया गेंद आएगा, छोटा फॉर्मेट है, गेंद मैच भी रात में होगा। रात में आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, तो इतना हैवी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से शायद गेंद इतना मुझे नहीं लगता कि स्विंग करेगा। सही है। ट्रेडिशनली जैसा कराची में होता है, ऐसा जो हवा तो है, लेकिन इवन स्टीवन। तो आपको लगता है कि बड़ा स्कोर होगा इंशाल्लाह कराची? बड़ा स्कोर होना चाहिए। वैसे आपने बोला छोटा फॉर्मेट है, बड़ा कितना होता है? बड़ा फॉर्मेट इज 5 ये अच्छा, ये सुने में आ गया इनको। अभी एक बात बताइए, ये किसी गाड़ी की विंड स्क्रीन तो तोड़ के लाए हो उसे? थोड़ी देर बाद क्या आप ऑफ स्क्रीन वाली चीजें क्यों बता रहे हैं? मैं तो फॉर्मेट पूछ रही थी, वो छोटा बड़ा कितना होता है। बताएं। क्या बोल रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरा रहे हैं आप बाबा इनको। कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा 20 ओवर्स, 50 ओवर का होता है। 20 ओवर इज द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। उसके बाद वनडे क्रिकेट इज 50-50 एंड टेस्ट मैच क्रिकेट इज 5। अरे बेटे देखो, मैं जवाब देखो बेटे, बात ये है, गुंजाइश की बात है। हाँ देखो, हर आदमी की अपनी गुंजाइश है, जिस हिसाब से हो, बस आपके हिसाब से जो सही लगे है ऐसा ही है ना बाबा। आप ट्रेन करें। कोई देखो, हम भी क्रिकेट जानते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आप जानते हैं। जी जी जी। एक पहले होता था, खत्म ही नहीं होता था, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांच। क्या होता था जो खत्म नहीं होता था एक दिन दूसरे दिन? हम तो ट्रेनों की बात कर रहे हैं, ट्रेनों का प्रोग्राम है ना, बेल लाहौरी की बात कर रहे हैं। हमें जितनी बात हो रही है वही करना होगा। मैच का शायद पूछिए मासूम बच्चे की। क्यों आप हटा रही हैं बाबा की? ये हटे हुए, आपको नजर नहीं आ रहा? मैंने कुछ फटावा बिल्कुल जुड़ावा बैठा हूँ मैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है।
और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि कराची का फाइनल में ना पहुंचना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है हमारी जो कराची की आवाम है, लेकिन उतनी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है, लेकिन अगर कराची होता तो शायद एक्साइटमेंट और ज्यादा होती है। और हमने देखा है कि कुछ ट्वीट्स किए हैं सलमान इकबाल साहब ने कि वी शुड वेयर ब्लू एंड वी शुड सपोर्ट ब्लू। शुड इट हैपन, या आपको लगता है कि जो टीमें पहुंची है बस उन्हीं को सपोर्ट करो? सारी टीम पाकिस्तान की, हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग है ना ये कोई, तो इसमें जो भी टीम पहुंची है उसको कराची ही नहीं बल्कि कराची के बाहर से भी लोग आए हैं, वो सब ऐसी सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम है ना कराची के साथ, तो फर्स्ट टाइम जब लाहौर में फाइनल हुआ था पीएसएल का तो कराची से लोग गए थे, हम भी वहां गए थे, तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। हो क्या रहा है, मतलब ऑल द टीम्स आर ऑफ पाकिस्तान, सो हाँ, आपने कलर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप ग्रीन पहन लें, ठीक है, और वो पहन के मुझे यहाँ बाबा समझ में नहीं आ रहा, बताएं इस कलर। अरे इस पे लाइटिंग सही करो, नजर ही नहीं आ रहा ये कौन लौंडा खड़ा हुआ है। बाबा आप लॉन्डी पे नजर रखें, लॉन्डे छोड़े ना। अरे वो मेरा दिल कर रहा, कौन है बेटे? डेरन सैमी। किसकी मम्मी? डेरन की। किसी की मम्मी नहीं? हाँ, आपको मम्मी याद आ रही है किसी की? नहीं, आजकल मेरे बच्चे यतीम घूम रहे थे, उनको मम्मी चाहिए थी। तू क्या कर रही है आजकल? क्या कर रही है आजकल? किसको बुला लिया आपने? नहीं, ये तो भाई पुराने आदमी है। मुझे यार इनके अंदर उनकी बाबा ये आपसे भागे जा रही हैं, ये सोफे से बाहर ना आ जाएं, ये आप थोड़ा ऐसा पक्का हुआ फल कभी भी गिर जावे ऐसा लग रहा है। और एक्चुअली नाउ हम देखते हैं कि किन्होंने, कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोस्ट रन्स किए हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि बाबर आजम इज सेकंड ऑन द लिस्ट, कामरान अकमल इज ऑन टॉप, मुझे बता इसका फायदा कैसे? लेकिन आई मीन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री इज कि कामरान और ल्यूक रॉन्ची का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हैवी है। कामरान के 3 डक्स भी हैं, बाय द वे 3 डक्स भी हैं, उसके बावजूद ये सिचुएशन है। लेकिन वो क्यों मैच विनर है कामरान और ल्यूक रॉन्ची, इज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक रेट। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हमने देखा है वो कम है, कराची जो आखिरी मैच हारा उसमें भी कुछ रीजंस बाबर आजम की तरफ भी गई कि उन्होंने स्लो खेला। सो डू यू थिंक T20 इज अबाउट स्ट्राइक रेट, नॉट जस्ट एवरेज? सर बाबर आजम जिस तरह से खेले थे, तो कल भी हम बात कर रहे थे कि शायद उनको पता नहीं था कि 20 ओवर का मैच है, उन्हें बताना चाहिए कि 16 ओवर का मैच है, नहीं उन्हें शायद नहीं पता था कि वो 20 ओवर का समझ रहे थे। देखिए सर, अगर आप अपने लिए खेल रहे हो, टीम के लिए नहीं खेल रहे हो, तो इतने स्कोर का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने T20 में सर्वाइव करना है, आपने रन्स करने हैं, तो स्ट्राइक रेट को आपने देखना होगा। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट होगा तो आप T20 में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने लिए तो खेल रहे हो, टीम को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। सारी बैटिंग कराची की पीछे बैठी रही थी, ये सब खेले जा रहे हैं। ग्रैम आखिर में आए, 1-2 ओवर पहले आए, दोबारा बैठे हुए थे, तो सर ऐसी इनिंग्स से क्या फायदा? सही, इतनी अच्छी बात की बच्चे ने, देखो ये हमारे जिना साहब का तरीकाकार था, ये अपने लिए नहीं खेला, पूरी टीम बनाई और एक गोल था और वो मकसद हासिल किया। आज देखो तीसरी और चौथी जनरेशन उसका फायदा उठा रही है ना। बहुत पॉइंट यार बाबा। ये ऑन दिस नोट वी नीड अ ब्रेक ताकि हम ब्रीदर ले, इतनी समझदारी की बात। एक ब्रेक, नहीं बाबा, ये बाबा क्या कर रहे हैं? वी गो फॉर अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बेल्स ऑफ। हमारे पीसीबी के चेयरमैन नजम शेडी साहब ने आज कराची नेशनल स्टेडियम का विजिट किया एंड ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रिपरेशंस इन कराची स्टेडियम, बिकॉज उसके बाद पीएसएल के फाइनल के बाद 3 मैचेस और होने वेस्ट इंडीज के, और हमारी टीम भी फाइनल वाले दिन अनाउंस होनी है। सो इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि क्या टीम होगी हमारी। किसका नाम लिया तूने? नजम शेट्टी साहब। नजम शेट्टी, गलत बात है। आज ऐसा दिन है, कम से कम अपने लोगों का नाम लो, आप जो इंडियन फिल्म स्टारों का नाम लो बेटे, गलत है ना? वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी। क्या बात कर रही है? मुझे बताइए, शिल्पा शेट्टी बहुत मशहूर एक्ट्रेस है इंडिया की, हमें बताएगी। समझिए बुढ़े हैं, नजर नहीं आता इन्होंने शेट्टी जी खुद दम होगी तू। हम इनके कान में जाकर बताएं ना, हम बुरा मान जाते। 23 तारीख को ऐसी कोई बात नहीं कर, आज हमारे मुल्क की बात होगी। बात कोई इनके कान में बता दे, बात गंदी बात नहीं करी। कान की बात कर रही है। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं भी तो कान कह रहा हूँ। देखिए बाबा, ये देखें बाबा की उम्र देखें और इनकी भी ख्वाहिशें देखें। शिल्पा शेट्टी याद आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने
This is what has happened today. नजम शेट्टी साहब ने ये आज हुआ है नजम शेट्टी साहब। अरे ये तो वही है ना लौंडा। लौंडा? हाँ, ये क्रिकेट इसी ने जो करवाई है, इसका नाम IPL जो है। कितना प्यार से बोले। IPL ही है ना? पाकिस्तान IPL। ये बहुत अलग है ये बाबा जो है ना, ये बाबा बहुत अलग है। देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे 10 साल के लड़के जाया हो रहे थे। कैसे लड़के कैसे जाया होते हैं? लड़के कैसे जाया होते थे? तो 10 साल के लड़कों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। लड़कों का गोरे गोरे काले काले नीले पीले सबके साथ खेलेंगे तो आएगी ना क्रिकेट। तुमको मालूम भी नहीं, तुम्हें मालूम है जहांगीर खान कौन था? वो जो खेलते थे यूं यूं यूं। अरे वाह वाह, यूं 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 नहीं, ये क्या यूं यूं का नाम बताओ। ये देखो बेचारी जिनके होंठ थोड़े से बड़े हैं वही है ना? नहीं नहीं, वो होंठों की नाक थोड़ी छोटी है, किस किस्म की नाक खत बच्ची है। वही है ना, हमारे स्टार है वो। स्पोर्ट का नाम नहीं पता। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। मिल गया। एक मिनट, ठीक है हम मान लेते। तुम्हें मालूम है कितनी दफा जीता है वो? ये बताओ तुम। जितनी दफा जीत उसके हाथ में होगी उतनी दफा जीता है। वाह भाई वाह, एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गई है। अच्छा जहांगीर खान का मजाक ना करें। जहांगीर, हाँ आसिफ भाई हमें ये बताएं कि नजम शेट्टी साहब ने ही इज सेइंग कि यार मैं जो प्रोमिसेस करता हूँ वो मैं पूरे करता हूँ, सो मुझ पे आप बिलीव रखें। एंड टू सम एक्सटेंट ही इज राइट। जो चीजें उन्होंने कमिट की, जैसे ही कराची की क्लियरेंस मिली, कराची में क्रिकेट वापस आ गई है। एंड होपफुली ये 4 मैचेस अच्छे हो जाते हैं तो क्रिकेट के दरवाजे कराची के लिए खुल जाएंगे इंशाल्लाह। सो हाउ गुड इज इट? वेरी गुड, वेरी हार्टनिंग। और आज इन्होंने ये कहा भी है कि नेक्स्ट PSL में आधी PSL को यहाँ ले आएंगे। Which is अगर इतनी ही टीम्स रहती हैं, इतने ही मैचेस होते हैं तो 34 मैचेस इन टोटल, तो उसमें से 17 मैचेस आप पाकिस्तान में देखेंगे। बिल्कुल। कराची लाहौर के अलावा भी जो अच्छी बात है, कराची लाहौर के अलावा भी नजम शेट्टी साहब ने शहरों के नाम तो वो इस्लामाबाद का स्टेडियम भी बनाएंगे और बाकी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। पेशावर का भी नाम लिया है तो उस तरफ भी जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, आप क्रिकेटर हैं जी? क्या करते हैं? यही करता हूँ। नहीं, आप लिखते हैं, आप खेलते, क्या करते हैं? खाना वाना खाते हैं, सोते हैं। मेरे साथ चोर पढ़ने कीजिए। बेटे आप बताइए। मैं लिखता हूँ। अच्छा बेटे मुझे ये बताइए कि हमारा कौमी खेल जो है उसको वो किसी की खोटी चुरा के भागा है। हाथी का कोई क्यों नहीं करता खुद? ग्राउंड का क्या हुआ? इतना बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, इतने सारे लड़के थे, आखिरी हमने नाम वो हसन सरदार सलीमुल्ला खलीमुल्ला सुना। अंकल आपको बुलानी है, जाओ चले जाओ अंकल। हाँ तो ये बताओ। भैया बोलो भैया। हाँ भैया, भैया जवाब दीजिए ना। मैं ये पूछ रहा था कि ये स्काट, ये हॉकी, ये फुटबॉल, ये अपने लियाली के इतने प्यारे प्यारे बच्चे क्या फुटबॉल खेलते, क्या बॉक्स, इन खेलों पे ये शिल्पा शेट्टी काम नहीं कर रहा? इनका काम तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं। लेकिन चलो ये तो मैंने खेल पूछे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी तो था, उसका क्या हुआ? और खेलों पे ये लोग तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये फैसल साहब को आप करें ना, कहें ना कि और खेलों पे भी बात किया करें। खेलों पे बात किया करें। और नहीं मैं इनका हम बुढ़े लोग ध्यान रखना। ये के बात करूंगा, ये सवाल आएगा हमारा यूं करके आएगा। फैसल ये बाबा की जहाँ फ्लर्टिंग आती है वहाँ की छोटी रहती है। अच्छा सवाल उठाया, लेकिन ये बात की बात है, बात के आने वाले प्रोग्राम से करेंगे। अभी जो सबसे खुशी की बात है कि PSL का फाइनल पाकिस्तान में और वो भी कराची में, और जिस तरह कराची को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिस तरह आवाम की फिर फुल टॉस दिए बाबा को। आप रोड्स पे जाएं, आप देखें कितना, ये देखें कितना ज्यादा आवाम आ रही है। बिल्कुल सर, इसमें तो वाकई ये नजम शेट्टी को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इतवार का जो फाइनल है वो पुरसकून अमन तरीके से हो जाए, ताकि दुनिया में मैसेज है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जितने खिलाड़ी नहीं आते हैं नेक्स्ट PSL से। और यहाँ मैं ऐड कर दूं, विब रिचर्ड्स कराची में मौजूद है। विब ने आज कहा है, वो गए थे डिफेंस में एक एकेडमी, मोइन खान की एकेडमी पे, वहां उन्होंने कहा है क्लियर कट के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, तो बाकी टीम्स को, बाकी लोगों को आना चाहिए। तो इट वाज वेरी गुड। इस गेम के बाद a lot of people will feel safe.
वेस्ट इंडीज की टीम ने आना है, 3 वनडे 3 T20 खेलने हैं, तो फिर उसके बाद टीम की क्या न्यूज है, क्या टीम सिलेक्ट होने वाली है, आपको क्या लगता है? टीम बन गई है मेरी इत्तला के मुताबिक। सही है। तो टीम में जो नए जो इंक्लूजन्स होंगे उनमें एक हुसैन तलत है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, आसिफ हैं अगेन इस्लामाबाद, हाँ, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और वो जो लाहौर से खेल रहे अच्छी चीज है। उसके अलावा राहत अली को भी चांस दिया जाए। राहत अली बहुत अच्छी बात की, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और कमेंटेटर्स बड़े उससे इंस्पायर हुए हैं। बाद अपनी कमेंट्री में भी कह रहे हैं कि राहत अली बहुत अच्छी बॉल करते हैं। अच्छा, राहत अली की थोड़ी जो प्रॉब्लम है, उनको अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत है। कंटिन्यू विद दिस पॉइंट, एक छोटे से हमारे साथ एक और भी पॉइंट, उसको वजन कम करना चाहिए। देखो पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया है, हर जगह वही गाता फिर रहा है, तो थोड़ा वजन भी कम। ये उस राहत अली की बात नहीं हो रही बाबा। वील गो फॉर अ ब्रेक। हम कितने हैं हम बताते हैं बाबा, आपको ब्रेक में बताते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बेल्स ऑफ। हमारे साथ हैं आसिफ खान, डॉक्टर बासित शौकत, मतीरा जी जो फोन पे ही हैं मुसलसल, और बहुत सीनियर बुजुर्ग हमारे साथ। अरे जो बहुत होगा तू, तेरे पप्पा, तेरे चाचा, अरे हम तो एक आम से आम, ये आम है, लेकिन देखें इस शो से एक तो फायदा हुआ आपके जोर जोर से बोलने से कि उनके कान सेट हो गए। मैं बता रहा हूँ, ये बैग बुला दूंगा, सर में बुला दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और आसिफ भाई, आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई हमें टीम के हवाले से, और जो नजम शेट्टी साहब ने चीजें बताई हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि उन्होंने एक चीज ये भी कही है कि फुल फ्लैश सीरीज शायद कोई टीम खेलने ना आए, लेकिन टू हियर इट के इस्लामाबाद और पेशावर में भी क्रिकेट वापस आएगी, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपने ब्रेक पे जो आपने एक चीज हमें बताई वो बड़ी लॉजिकल है कि PSL सीजन 4 के अगर 50% मैचेस यहाँ होने हैं तो शायद फर्स्ट लीग जो है वो यहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट लेग उसका यहाँ होना चाहिए, सेकंड लेग जो है वो बाहर होना चाहिए, ताकि जो फॉरेन प्लेयर्स शायद ना आना चाहें तो किसी टीम को कोई डैमेज ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसे कर लें, क्योंकि कुछ स्टार्ट यहाँ से ले लें आप। सही है, स्टार्ट यहाँ से मिल जाएगा, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट भी है, सब है, फिर उनकी पेस भी बन जाएगी। फिर बाहर जाके वो जो मसाइल होते हैं कि प्लेयर ना आने का जो एक्सक्यूज़ है उसको ख़त्म करें और मुकाबला फिर इवन हो। सही है। लेकिन ऑन दी अदर साइड कोयटा हो या जिस खिलाड़ी जिस टीम के भी नहीं आए उनको ये बात पता थी पहले कि नहीं आएंगे, लास्ट मोमेंट पे अगर उनका कोई डील नहीं बन सकी तो वो उनका और प्लेयर के दरमियान का मामला था। एब्सोल्युटली। आम लोगों से अगर हम पूछें, विव रिचर्ड्स को वो जानते हैं? ये आप जानते हैं विव रिचर्ड्स को, जो 30 साल बाद कराची आ रहे हैं? बाप को कौन नहीं जानता, अपने बाप को सब जानते हैं। इसने कहा बाप जानते हैं, हाँ जानते हैं, तुम नहीं जानती क्या? मैं जानती हूँ। जानते हैं अपने बाप को। हमारे बाप को बेटे बात सुन लो, बेटे बोल दिया, बेटे बोल दिया। देखो बेटे आपसे कहा नहीं, बेटे बात ये है। मैं तो बेटी हूँ, मैं बेटा कैसे होगी? इस मुल्क के जो बाप थे जिला साहब, उन्होंने जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया था, मैं सिर्फ आप लोगों से ये दरखास्त कर रहा हूँ, यंगल जनरेशन से, जंगल जनरेशन से, कि देखो अपने मुल्क को अपना घर समझो। ये जगह जगह कचरा, ये तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, उस बच्चे क्या नाम है फिर बता दे, वो चीफ मिनिस्टर। कौन? चीफ मिनिस्टर यार, सरदार बख्श। अरे कौन लड़की है सरदारनी? वो नहीं, वो यंग सा बंदा है, वो तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना? कोई नॉर्मल आदमी है जिससे मैं बात कर पाऊँ? मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे को कोई समझाए कि ये 2 दिन 3 दिन इस शहर को ऐसा ना रखो, पूरे साल पूरी जिंदगी ये शहर ऐसे ही चमकता। इसको हम कहते थे रोशनियों को शहर। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने आएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, सर विव रिचर्ड्स का कराची आना, अब शायद किसी प्लेयर के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट ही इज गिविंग टुडे। हां नहीं, ये भी तो पहले भी सर हमने, ये भी तो लियारी का बच्चा है हमारा, फुटबॉल खेलता था। ये सर विवियन रिचर्ड्स है। हां सर विवियन रिचर्ड्स भलोट। किसी भी क्रिकेटर से आप जब भी पूछेंगे कि आपका फेवरेट कौन था, ज्यादातर की सर विवियन रिचर्ड्स फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह से खेलते थे, किस तरह से, जितने फास्ट बॉलर्स को इनके दौर पे फेंटी पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी, इतना मारा है इन्होंने, विदाउट हेलमेट, विदाउट एनी गार्ड्स, बिल्कुल। और जिस तरह से नेवर
आपको कैसे पता वो गार्ड नहीं लगा? नहीं, मैं एल्बो गार्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने कौन से गार्ड में अभी एल्बो का पूछा भाई। अच्छा, वो बिल्कुल गार्ड्स नहीं लगाते थे। ये लो। अरे आजकल के जमाने में आप से कैसे पूछे? अच्छा, वो बिल्कुल गार्ड नहीं लगाते। नहीं मतलब इस जवान वो जवान बोल रही हूँ, इस जनरेशन में कोई लगाता है या नहीं लगाता? सब लगाते हैं। आजकल के लौंडे इतने बदतमीज हाथ में लगाते। डॉक्टर साहब आप ही हमें बता दें। डॉक्टर साहब ये बताएंगे लगाते उनका आखिर में असर क्या होता है? सर अभी हम बात कर रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स की कि जिस तरह से वो आए हैं, कराची में आए हैं और दूसरी टीम्स के भी प्लेयर्स आए हैं, इससे सर मैसेज यही है कि पाकिस्तान कराची सेफ है खेलने के लिए, तमाम टीम्स को आना चाहिए। और अब तो वेस्ट इंडीज भी आ रही है, अब वेस्ट इंडीज भी आ रही है 3 T20 खेलने, उसके बाद बिल्कुल ये चांस नहीं रहेगा किसी खिलाड़ी का कि अगर वो सिलेक्ट होते हैं और फिर बोले कि हमारी बेगमात मना कर रही है या फैमिली कह रही है कि नहीं आए, तो सर उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही मत क्या बोल रहे हैं? कोई हमसे कह रहा था आंखें कमजोर हो जाती हैं, क्या सही है? आंखें कमजोर हो जाती हैं किस चीज से भाई? मिट्टी से। हाँ? धूल मिट्टी से। धूल मिट्टी से, अच्छा। हाँ वो धूल मिट्टी। अब ये डॉक्टर साहब का पूरा, आप बाबा पूरा फायदा उठा ले हमारे डॉक्टर। वैसे आप पता है ये जो खेलेगी, ये जो टीम्स खेलेंगे दोनों, तो बड़ी टीम कौन सी होगी? वैसे हम पूछे मतीना से कि टीमें खेलेंगी कौन सी? मजबूत, वो क्या होता है, जानदार टीम कौन सी है? ये तो पता है खेलेंगी कौन सी टीमें, कौन सी खेलेंगी? ज़ल्मी है ना, ज़ल्मी। बेटे जो सलाजीत का इस्तेमाल करेगा ना वो ताकतवर होगा। किसका? सलाजीत। वो क्या होता है? सलाजीत, अरे अब हम बताते तुमको। अब याद करो जो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें सलाजीत की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि घुटने मजबूत, जोड़ों को, हड्डियों को बड़ा फायदा, उसको कहते हैं पहाड़ का पसीना। अफरीदी साहब आएंगे देखने के लिए फाइनल? जावेद अफरीदी साहब आएंगे। आएंगे? जावेद अफरीदी है वो भी। जावेद अफरीदी साहब आएंगे। आप जाएंगे मदीना कर रहे हैं? क्या बात है? आसिफ आप जा रहे हैं फाइनल देखने जा रहे हैं? यस सर। डॉक्टर साहब ये फाइनल करने जा रहे हैं? देखिए अभी अच्छा पास नहीं मिला। टिकटों की सर्च जारी है, टिकटों की सर्च जारी है। The tickets are like all sold out and Marshall, no? After Karachi didn't make it to the final, काफी टिकटें फिर नहीं टिकट्स हैं। नहीं the tickets are all नहीं, लेकिन 12,000 वाली टिकटें बहुत है। 12,000 वाली वो अब ये भी सुना है मैंने, बल्कि मुझे अप्रोच भी किया किसी ने कि ब्लैक में भी टिकट्स मिल रहे हैं लोगों के पास। ये हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? हाँ कॉन्टेस्ट बहुत टफ होगा, लेकिन इस्लामाबाद है अपर हैंड। आपको क्या लगता है? ट्रू। आपको क्या, चुप हो जाओ ना। इस्लामाबाद का अपर हैंड है, बिल्कुल आसिफ भाई सही कह रहे हैं। ऑन पेपर इस्लामाबाद की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन जो पेशावर पिछले आई थिंक 4 से 5 मैच जीते है, आखिरी 2 मैच जीते हैं, जब उन्हें प्लेऑफ में आना था, फिर प्लेऑफ के 2 मैच जीते हैं, और किस तरह से जीते हैं, आखिरी 1 रन से जीता कोयटा से। अगर पेशावर देखा जाए डॉक्टर साहब, दे आर नॉट अ वेरी स्ट्रांग टीम, बट दे हैव दैट लक भी फेवर कर रही है। आपको कॉम्बिनेशन नहीं सर, एक किलर इंस्टिंक्ट है ना, वो कॉम्बिनेशन देखना होगा ना। यहाँ विकेट लाहौर की तरह मॉइस्चर नहीं होगा, यहाँ पे ड्राई विकेट होगा। ड्राई विकेट मींस आपके स्पिनर्स का काम होगा, यहाँ पे स्पिनर्स का काम होगा। इस्लामाबाद के पास स्पिनर्स ज्यादा हैं, अच्छे स्पिनर्स उनके पास हैं, शादाब है उनके पास, समित पटेल उनके पास। इनके पास स्पिनर नहीं है, ज़ल्मी के पास सिर्फ लियाम डाउसन है जो बॉलिंग करता है, और उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी। ऑल आउट इनका फास्ट बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलिंग इस विकेट के ऊपर जैसे हमने कराची को देखा है, ठीक है, शायद इतना ज्यादा मदद ना मिले उसको, लेकिन लेट्स सी कैसा होगा। इट्स गोना बी अ हार्ड मैच। बाबा से पूछना, क्रिकेट खेली आपने खेला है बल्ला के साथ? क्या नहीं खेला, पोलो, क्रिकेट, आप घोड़े पे गंदी बातें नहीं करो। आप घोड़े पर बैठे पोलो के लिए घोड़े भाग, ये लगता है ये। अरे बेटे हमारे जमाने में तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग, हॉकी, बैडमिंटन सब खेलते थे हम लोग। हमने सब क्या पोलो, अरे हमने पोलो इतना खेला, तुम्हें मालूम है? नहीं, हम पलंग पे सोने से पहले भी पोलो खेलते थे, एक मैच खेल कर आ जाते थे। फिर वो कहाँ भी सिंदूर खेला है हमने पोलो जाके। हाँ हल्का ले रही है, कहाँ खेले? सिंदूर। बताओ इन जाहिलों को, इनको ये नहीं पता होगा सिंदूर कहाँ है। अरे लड़के, दुनिया का ऊंचा तरीन मुकाम है पोलो खेलने के लिए। अच्छा, सिंदूर में होता है पोलो। ओके कैसे तो आप लोग बोलते के लोग हैं, अल्लाह माफ करे या अल्लाह इनको बख्शे। इस्लामाबाद, आप लोग इस्लामाबाद
बाप के साथ है। नहीं साथ नहीं है, मतलब टेक्निकली साथ तो किसी का होना पड़ेगा ना। आप किसके साथ है? ज़ल्मी के साथ? अरे मेरे साथ बैठिए, नजर नहीं आ रहा संजय। हाँ, आपके तो साथ हैं ही। मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन बैटिंग अगर जिससे पहले बैटिंग की एडवांटेज होगा उस टीम को जो पहले बैटिंग। यार हम कल डिटेल में पूछेंगे आसिफ भाई डॉक्टर साहब से। आप मुझे कटाना चाह रहे हो डिटेल में? बाबा के कान में पूछेंगे तो पटलूने उतर जाएंगी, कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं है। आ जाते हैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करने, बाबा नहीं मालूम स्पोर्ट्स। अच्छा बाबा, शो खत्म करना है, सो आप खत्म करना चाहेंगे क्योंकि आप बड़े ये खत्म हो चुके हैं। करो बिल्कुल, अल्लाह की कसम, ऐसा जानदार गबरू जवान। और आसिफ भाई, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, मतीन आपका शुक्रिया, बाबा आपका शुक्रिया, आपसे सुकून से हम ट्रेनिंग लेते हैं आपसे। व्यूअर्स कल दोबारा मिलेंगे आपसे बेल्स ऑफ में। कीप वॉचिंग बेल्स ऑफ। तुम्हारी जिंदगी बदल